30 दिन में सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। अगर आप रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर चुके हैं तो फिर 30 दिन में ही सिलेबस को कैसे कंप्लीट करना है मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि आप रेलवे ग्रुप डी का तैयारी पूर्ण रूपेण कर दिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो फिर आप कुछ न कुछ तो प्रैक्टिस किए ही होंगे, मैथ, रीजनिंग और जीके का। जो कुछ भी किए हैं ठीक है, हम ये नहीं मानते हैं कि आप 30 दिन के अंदर अंदर बहुत ही ज़्यादा पढ़ लीजिएगा, लेकिन हम इतना मान लेते हैं कि आप थोड़ा बहुत भी तैयारी किए होंगे। और अब हम आपको बता देते हैं कि आप सबसे पहले जितना भी प्रैक्टिस किए हैं और जितना भी सेट प्रैक्टिस किए हैं, अगर आप मेरे चैनल पर का बहुत दिन से सब्सक्रिप्शन मतलब सब्सक्राइब किए होंगे, तब तक आप अगर मेरा बात को माने होंगे तब तक हमको पूरा भरोसा है कि आप पूरा कंप्लीट ही सिलेबस को कंप्लीट कर दिए होंगे और सेट प्रैक्टिस भी काफ़ी करते होंगे, क्योंकि हम सभी वीडियो में हम बताते हैं कि सेट प्रैक्टिस करना अनिवार्य है, क्योंकि सेट प्रैक्टिस से ही आप बहुत ही जल्दी रिजल्ट ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि अगर 30 दिन में ही सिलेबस को कंप्लीट करना है तो फिर आपने अभी तक जितना भी पढ़े हैं तो फिर उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, है ना। जैसे कि मैथ में जो बनता है उसको ही बनाइए, जो नहीं बनता है उसमें क्या कीजिए, चिन्ह लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। ये नहीं कि सब में से सब, अगर 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर में तो फिर उसमें से 100 में से 100 क्वेश्चन ही बनना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 100% क्वेश्चन किसी से भी नहीं बना है। आपको क्या करना है, जितना भी क्वेश्चन बनता है बना लीजिए और इस तरह से सभी चैप्टर का क्वेश्चन को बना लेना है जितना भी बनता है। और एक बार नहीं, कम से कम 5 बार। कम से कम कितनी बार, तो 5 बार एक चैप्टर को 5 बार बना लेना है। जितना भी क्वेश्चन बनता है उतना ही, ये नहीं कि अगर 100 में से अगर 80 क्वेश्चन बनता है तो 80 ही क्वेश्चन बना लेना है ना। फिर उसी तरह से दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, मतलब सभी चैप्टर को अच्छा से प्रैक्टिस कर लेना है। और जीके में हम बोलते हैं अक्सर कि सेट प्रैक्टिस तो करना ही है और उसका एनालिसिस भी करना है। वो सेट का जो भी एनालिसिस में आता है उसका तो खास करके प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। उसका रिवीजन क्या करना है, कर लेना है। सेट में भले 10 नंबर आता था, लेकिन आपको सेट का टोटल क्वेश्चन याद कर लेना है और उसका एनालिसिस भी अच्छा से याद कर लेना है। और उसके बाद रीजनिंग में भी, रीजनिंग के खास करके कुछ कुछ ट्रिक्स होता है, कुछ फॉर्मूला होता है, उसको अच्छा से याद कर लेना है। उसको याद करने के बाद ही आपको आगे बनाना है ना। मतलब रीजनिंग में भी सभी क्वेश्चन को क्या करना है, एक बगल से बना लेना है। जितना बनता है उतना ही, जो नहीं बना सो नहीं बना। अब बाद में एग्जाम देकर आइएगा तब फिर बनाइएगा, ठीक है। जितना भी प्रैक्टिस किए हैं उसको क्या करना है, अच्छा से बना लेना है। रीजनिंग में फिर उसी तरीक़ा से जीके में, और जीके में हम अक्सर बोलते हैं कि एसपीडी सफिशिएंट है ना। एसपीडी से कभी कभी मन करेगा कि एसपीडी से क्वेश्चन नहीं आता, हम भी कहते कभी कभी मन करता है कि एसपीडी से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो भी छूटता है तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर में जो भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया रहता है या फिर मॉडल सेट हम बार बार कहते हैं बनाने के लिए, उसमें तो वो क्वेश्चन आ जाता है और उसका एनालिसिस भी अच्छा से कवर हो जाता है। करेंट अफेयर के लिए एडुटेरिया कंप्लीट है ना। एडुटेरिया का एक करेंट अफेयर बुक आता है उसका, या फिर कोई भी एक बुक करेंट अफेयर के लिए ले लेना है और उसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और 30 दिन के अंदर अंदर जितना भी पढ़े हैं उसी को रिवीजन कीजिए, ठीक है, एग्जाम के वक्त। और ऐसे एग्जाम के पहले अगर आप जब से फॉर्म भरा रहा है, अगर अभी से ही मतलब तैयारी मेरे अनुसार कीजिएगा तो फिर आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आपको हम सभी वीडियो में बताते हैं कैसे तैयारी करना है। अगर आप मेरे अनुसार तैयारी कीजिएगा तो फिर हम गारंटी के साथ बोलते हैं आपका रिजल्ट होने से नहीं रोक सकता है कोई भी, है ना। आप मेरे अनुसार 1 साल पढ़ लीजिए बस, ठीक है। धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।